मोहतरम कारीन कराम, 18 जिलहज को शिया लोग ईद गदीर मनाते हैं और कहते हैं कि इस रोज हुज्जतुल वदा से वापसी पर गदीर हम मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला और उसका अली मौला। हजरत उस्मान गनी की शहादत वाले दिन जिसने गदीर मनाना बुग़्ज़ सहाबा नहीं तो क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से शिया साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इस फरमान के जरिए अपना खलीफा बिला फसल बनाया। 18 जिलहज्जा जो कि खलीफा राशिद दोहरे दमाद रसूल हजरत सैयदना उस्मान गनी के यौम शहादत है, ऐन उसी दिन राफजी शिया और अब उनके नक्शे कदम पर चलने वाले नीम राफजी सुन्नियों के लबादे में छुपे जश्न गदीर बनाकर आहर साबित क्या करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि खिलाफत का ऐलान गदीर होम पर मुनासिब था या हज पर। अजीब बात नहीं, खुतबा हुज्जतुल वदा जहां लाखों हजारों लोग थे, जो उस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा था, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत का ऐलान नहीं किया, खलीफा को खलीफा नहीं बनाया। वापसी पर थोड़ी तादाद के सामने गदीर होम पर खलीफे का ऐलान कर दिया। अगर खिलाफत का ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना होता ना, तो उसका सही और बेहतरीन मौका खुतबा हुज्जतुल वदा यानी हज वाला दिन था। गदीर होम के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत नहीं दी, एक सिर्फ मसले का हल किया, एक तनाजे का हल किया कि लोगों अली से नागवारी मत रखो, जिसका मैं मौला यानी महबूब हूं उसका अली भी मौला और महबूब है। इसलिए अपनी अकलों के इलाज करवाओ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत हज़रत अली पाक को देनी होती ना, बिला फजल हज़रत अली पाक को खलीफा मानते हो, अगर खिलाफत देनी होती ना, तो उसका बेहतरीन मौका था लाखों लोगों के सामने, ना कि हजारों लोगों के सामने। खिलाफत देनी होती तो हज वाले दिन सरकार खड़े हो गए कहते हैं कि मेरे बाद ये खलीफा होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। वो वापसी पर चंद लोगों के जो तनाजा पेश आया ना, वो मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा, उस मसले का सिर्फ हल था कि रसूलुल्लाह फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो एक तनाजे का हल था, ना कि खिलाफत।